बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो है ट्विप ब्रो की वीडियो बॉलीवुड मूवीज बैन रोज। उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आएगा। इससे पहले वाली वीडियोस भी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट मुझे भी कीजिए थोड़ा सा। तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा पे काफी चर्चा हुई। आपकी मूवी आने वाली है, अगर आपके मूवी के लिए कमेंट बनते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? अब बोल। तो आप अभी मेरा फिल्म का लॉन्च पे भी आप बैन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी बैन की, प्लीज ना ये बहन डर गई। भाई लोग, इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवी का ताबड़तोड़ बहिष्कार चल रहा है। इधर किसी बॉलीवुड मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, उधर मूवी का बॉयकॉट शुरू। क्योंकि बॉलीवुड उर्दू वुड जो बन चुका है, कभी आतंकियों का समर्थन, कभी हिंदुओं का अपमान, तो कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम। ये चीजें बॉलीवुड में इतनी आम हो चुकी हैं, जितना आम तो इंडिया में आम भी नहीं रहा। इन उर्दूवुड एक्टर्स की हरकतों ने हिंदुओं को इस कदर झंझोड़ कर रख दिया है कि लोग इनकी मूवी का बहिष्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। और हिंदुओं की एकता की ताकत वो आप लाल सिंह चड्ढा का हश्र देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। 180 करोड़ के बजट से बनी फिल्म एक हफ्ते में 50 करोड़ नहीं कमा पाई। पैसा बर्बाद पहन। और अब तो बॉलीवुड मूवी के लगातार हो रहे बहिष्कार की वजह से कुछ उर्दूवुड एक्टर तो इतने बावले हो चुके हैं कि अर्जुन कपूर ने तो यहाँ तक कह डाला कि लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत बर्दाश्त किया, अब हम सबको एकजुट होकर लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अमी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। We need to come together and do something very genuine about it. तीसरी फिल्म पीटी पास। मतलब ये चूतिया खुद के बलबूते तो आज तक घंटा कुछ नहीं कर पाया। खुद के नाम से ज्यादा मलाइका के बॉयफ्रेंड के नाम से जाना जाता है। नेपोटिज्म के नाम पर कुछ मूवी मिलती है, वो भी ज्यादातर फ्लॉप। ये लोगों को सबक सिखाएगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। मतलब बंदे की मूवी का ना कोई बहिष्कार कर रहा था, ना किसी को इससे कोई मतलब था। लोग शांति से आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे थे। पता नहीं बंदे को क्या चुल्लू हुई कि लोग भी इससे ये बोलने पर मजबूर हो गए। और ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। और ये हालत सिर्फ इस बंदे की नहीं है, पूरे उर्दूवुड कलाकारों की यही हालत है। कोई बॉलीवुड मूवीज के हो रहे बहिष्कार से अपना आपा खो रहा है, तो कोई बॉयकॉट होने के डर से खुद ही अपनी मूवी बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो। मतलब भाई कोई ढंग का एक्टर अपनी मूवी को बहिष्कार करने की बोलता तो थोड़ा चलता भी। यहाँ बहिष्कार करने की बोल कौन रहा है? ये थर्ड क्लास एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिसकी मूवी बिना बहिष्कार किए खुद ही नहीं चलती। और जो 2-4 लोग इनकी मूवीज देखने भी जाते हैं, तो वो देश के वो युवा प्रेमी जोड़े जिनको खाली थिएटर में अपने अंदर की फीलिंग्स खाली करनी होती है। समझ रहे हो ना? और इस औरत का हिंदू धर्म के प्रति सम्मान, भाई ना सिर्फ इस औरत का, ये टुकड़े टुकड़े संगठन के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी हिंदुओं के प्रति सम्मान देख लो। दिया भी जलाया तो जूते चप्पल पहनकर। वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्ट्रेस तमन्ना। भाई यही फर्क है इन साउथ और उर्दूवुड कलाकारों में। एक तरफ साउथ के कलाकार हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये उर्दूवुड कलाकार। What does Dulquer mean? It's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander, like another name for. Sikandar, like warriors, conquerors, like Taimur. हाँ भाई, बहन जी के हिसाब से तैमूर वॉरियर है, हाफिज सईद सोशल वर्कर, तालिबान ह्यूमन राइट्स की संस्था चलाता है, मसूद अजहर शांति दूत। अरे तुम्हारी बहन की कंट्रोल। मतलब भाई वॉरियर्स का उदाहरण भी दिया तो किन लोगों का? सिकंदर तैमूर का। जैसे हमारे भारत का तो कोई योद्धा रहा ही नहीं। भाई इन उर्दूवुड के हिसाब से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले जिहादी मुगल वॉरियर, और भारत में जन्मे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी के सारी मूवीज बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई इन उर्दूवुड कलाकारों ने देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे केवल इनकी बिरादरी के लोग ही शांति दूत हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। किसी को हिंदू होने पर शर्म आती है तो कोई हिंदुत्व की तुलना तालिबान से करता है। किसी को भारत में रहना असुरक्षित लगता है तो कोई हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है। और तो और होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर तो ज्ञान देने हर उर्दूवुड कलाकार आ जाएगा कि पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन बात जब ईद की आती है तो सारे के सारे उर्दूवुड कलाकारों के मुँह में बवासीर हो जाती है। किसी के मुंह से सेव एनिमल जैसे शब्द नहीं निकलते। दिल से लगता है भाई अभी तो सच्चाई यही है कि इन उर्दूवुड एक्टर्स ने हिंदुओं को सिर्फ नोट छापने की मशीन बनाया हुआ है। ये हिंदुओं को अपमानित भी करेंगे और नोट भी उनसे ही छापेंगे। भाई यही वक्त है एकजुट होने का, इनको इनकी असली औकात दिखाने का। अगर हम एकजुट होकर ऐसे उर्दूवुड एक्टर्स का बहिष्कार करते रहे तो 4-5 सालों में बॉलीवुड पूरी तरह खत्म।
अब कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भाई साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया में ही है, वो कौन सा लंदन में है। हम उसको सपोर्ट करेंगे, कम से कम साउथ के कलाकार देश और धर्म की इज्जत तो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई इस बीच में बस इतना कहूंगा कि अगर किसी भी फिल्म से कोई देशद्रोही या हिंदू धर्म का अपमान करने वाला कोई भी बंदा जुड़ा है, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो या स्क्रिप्ट राइटर, तो साला उस मूवी का बहिष्कार होना ही चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इन लोगों को पहचान कर इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू किया तो साले सबके सब लाइन पर आ जाएंगे। फिर या तो ये हमारे देश और धर्म का सम्मान करेंगे या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे। भाई हम लोगों की ताकत हमारी एकता है, अबे ये एकता नहीं यूनिटी। बावला हो गया तू लंदन में रह। अगर हम इन लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो हर उर्दू कलाकार का यही रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तो दोस्तों आज के लिए तो बस वीडियो इतना। यहीं पे एंड होती है। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करूँगी कि मतलब अगर कोई मुसलमान एक्टर है और मूवी बनती है तो उसको राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी हिंदू हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मतलब कुछ मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लेकिन लिखने वाला हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, डायरेक्टर हिंदू मुस्लिम सब। मतलब जब मूवी बनती है ना तो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है उस मूवी के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान कर रहे हैं। तो क्या ये मूवीज़ बैन इसलिए हो रही है कि उस मूवी में मुसलमान एक्टर है, या फिर क्या रीज़न है कि मतलब जो है कि पीके मूवी में रिलीजियस का कुछ बुरा लगा हो, जैसे हिंदुओं को उनके रिलीजियस के बारे में कुछ बातें बोली गई थी जहाँ तक मैंने मूवी देखी है। तो क्या वो रीज़न है? तो मेरी ये क्वेश्चन है कि मतलब उन्होंने अब जो उनकी मूवी आई है उसमें भी उन्होंने इसी तरीके से मतलब कोई रिलीजियस को हर्ट करने वाली बात की है या क्या, कि मतलब उनकी हर मूवीज़ को बैन किया जा रहा है। और जो हिंदू एक्टर वर्क कर रहे हैं, जो हिंदू एक्टर्स की मूवी आ रही है वो भी बैन हो रही है या सिर्फ मुस्लिम्स की हो रही है? मतलब जहाँ पे आप लोग समझते हैं कि भाई रिलीजियस के बारे में कोई हेट फैलाया गया है, वहाँ पे मूवीज़ का बायकॉट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ मुस्लिम्स मूवीज़ के लिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो है आई थिंक बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत जो है उसमें हिंदुओं की भी होती है, मुस्लिम्स की भी होती है, क्योंकि वो मिल के काम कर रहे होते हैं उस चीज़ का। तो जो एक्टर है उसको तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो कई लोग होते हैं ना मूवी में काम करने वाले, उन पर भी इस चीज़ का काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब अगर बॉयकॉट करने से बॉलीवुड ख़त्म हो जाता है तो फिर जो वहाँ पे हर कोई तो फेमस नहीं है ना, वहाँ पे कुछ गरीब लोग भी होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, तो उनका भी एक तरह से नुकसान होगा। लेकिन खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका मे बी चेंज ओपिनियन हो तो माइंड नहीं कीजिएगा। और मेरे सवाल के जवाब ज़रूर दीजिएगा कि मतलब मूवीज़ का बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो पाकिस्तान में मूवीज़ इंडिया की नहीं चलती और न ही पाकिस्तान की इंडिया में चलती हैं, तो मुझे नहीं पता ज़्यादा इंडिया के बारे में कि मूवीज़ कौन सी आ रही है, कौन सी चल रही है। लेकिन हाँ, मैंने अभी बस पठान का ट्रेलर देखा था, इस तरह से मुझे पता है। बाकी हाँ, मैंने आमिर खान की ये वाली मूवी नहीं देखी है, लेकिन वो जो है उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, तो आई थिंक ये सिख कम्युनिटी से रिलेटेड मूवी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।